हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं इस वीडियो में क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर की क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 कराऊंगा। और गाइस, इससे पहले की वीडियोस में मैंने इसी एक्सरसाइज की क्वेश्चन 3 तक करा दिया और बाकी सब भी करा दूंगा, जिनका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लीजिएगा। और गाइस, इससे पहले की जो चैप्टर है रिविज़न, अगर वो आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल से पढ़ सकते हो। मैंने वो चैप्टर कम्प्लीटली करा दिया है और लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग देख सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है। यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। तो गाइस, क्वेश्चन ने यहाँ क्या कहा है, मैं अच्छे से समझाता हूँ। गाइस, क्वेश्चन ने कहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज़ करके हमें शो करना है एनी पॉजिटिव इंटीजर 3m और 3m+ फॉर्म में है। तो देखो गाइस, हमने क्लास 9 में भी पढ़ कर आए हैं और इससे पहले की क्वेश्चन जो 2 है उसमें भी हमने लिखा है जो हमें शो करना होता है या जो हमें निकालना होता है वही हम पकड़ते हैं। तो यहाँ हमें पॉजिटिव इंटीजर को शो करना है 3m और 3m+1 फॉर्म में। तो हम इसी पॉजिटिव इंटीजर को लेट करेंगे कुछ भी और उसी को हम इस फॉर्म में शो कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले लेट कर लेते हैं। किसको लेट करेंगे? इसी पॉजिटिव इंटीजर को हम कुछ भी लेट करते हैं। तो लेट कर लेते हैं a इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर और उसी a को हम 3m और 3m+1 फॉर्म में दिखा देंगे, तो आंसर हो जाएगा। तो पहले लेट करते हैं। तो गाइस देखो, मैंने लेट कर लिया। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया, इसी को लेट किया हमने a और उसी को हम 3m और 3m+1 फॉर्म में दिखाएंगे। तो देखो गाइस, यहाँ हमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा यूज़ करना है, क्वेश्चन ने कहा है। और यूक्लिड डिवीज़न लेमा में फॉर्मूला क्या है? देखो, फॉर्मूला है a = bq + r। तो यहाँ हम लिख लेते हैं a = bq + r, ये है फॉर्मूला। तो यहाँ देखो, b की जगह यहाँ 3 दिया हुआ है और ये q की जगह m दिया हुआ है, वो तो हम बाद में देख लेंगे क्या है। लेकिन b की जगह यहाँ 3 दिया हुआ है, तो हम वेयर लिख लेते हैं। a को हमने पॉजिटिव इंटीजर पकड़ा और वेयर b = 3 दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं 3, वेयर b = 3। अब गाइस एक चीज़ देखो, अगर b 3 हुआ तो r कितना होगा? देखो, r 0 से बड़ा या 0 का इक्वल हो सकता है, इसलिए लिखा ग्रेटर देन इक्वल, और b से हमेशा छोटा होगा, ये r होता है। ये ऐसा क्यों है, मैं यहाँ थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखो, ये जो डिवीज़न लेमा है ये डिवाइड ही है। देखो, ये a को हम डिवाइड करते हैं b से करते हैं, b डिवाइज़र होता है और q निकलता है कोशेंट और r रिमाइंडर रह जाता है। जैसे कि पकड़ लो, मैंने 5 को डिवाइड किया 2 से, 2 5 में 2 टाइम्स किया 4 हुआ, 5 से 4 चला गया तो 1। तो यहाँ a ये हुआ और ये b हुआ और ये q हुआ और ये r हुआ। अब देखो गाइस, a = bq + r, तो a ये है 5। तो देखते हैं a का इक्वल होता है क्या? b एंड q मल्टीप्लाई करके और रिमाइंडर को प्लस करके। देखो, 2 2 4 हुआ +1, तो 5 = 5 हो गया ना। a = bq + r। देखो, b एंड q को मल्टीप्लाई किया 4 हुआ और जितना हुआ उसके साथ 1 प्लस किया तो 5 हो गया। तो देखो, ये मैंने q करा। देखो, यहाँ b कितना है? 2 है, r कितना है? 1 है, मतलब b से r छोटा है। वैसे भी जितना भी डिवाइड करोगे, मतलब जिससे डिवाइड करोगे उससे छोटा रिमाइंडर आएगा। कोई भी डिवाइड करके आप लोग देख लेना कि b डिवाइज़र कभी भी रिमाइंडर से छोटा नहीं होगा। तो अगर b 3 हुआ तो रिमाइंडर का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है? r = 0 हो सकता है। हमने यहाँ लिखा कि 0 से समान हो सकता है, बड़ा हो सकता है, तो 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता, क्योंकि ये b से छोटा होना पड़ेगा r। तो b 3 है तो b से 3 से छोटा होगा r, तो r = 0 1 2 पॉसिबल वैल्यू है अगर b 3 हुआ। अब देखो गाइस, r की वैल्यू जो जो है उन सब को इसी फॉर्मूला में बिठा के हम करेंगे। देखो, व्हेन r = 0, r का वैल्यू 0 1 2 निकला तो 3 बार करेंगे, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2 लगा के इसी फॉर्मूला में करेंगे। देखो कैसे, व्हेन r = 0, तो इस फॉर्मूला में
आर की जगह 0 बिठा के करेंगे। देखो ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, बी का वैल्यू कितना है 3 है तो 3, क्यू तो हमें नहीं पता। देखो बी से ए को डिवाइड करेंगे तभी तो क्यू आएगा, तो हमें नहीं पता है तो क्यू कैसे पता चलेगा। तो प्लस आर रिमाइंडर पता है कितना, इस बार ही 0। तो देखो 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो ए इक्वल हो गया 3Q। अब एक चीज़ क्वेश्चन में देखो गाइस, हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ 3m और 3m प्लस 1। तो मतलब एनी पॉजिटिव इंटीजर की स्क्वायर को हमें शो करना है 3m और 3m प्लस 1 फॉर्म में। तो हम ये ए को हमने पकड़ लिया एनी पॉजिटिव इंटीजर, देखो ए भी एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो उसी को हम स्क्वायर करेंगे। तो अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो उसका उस पार्ट जो है उसी को भी स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में इक्वल है ना। अगर एक साइड स्क्वायर करेंगे तो दूसरा साइड भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अभी देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल, अभी देखो 3Q होल स्क्वायर है तो 3 3 ज़ार कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और Q का ऊपर स्क्वायर रह जाएगा। अभी हम ए स्क्वायर को रखते हैं और हमें शो करना है 3m प्लस 1, तो हमें 9 नहीं शो करना है, तो इसीलिए यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे और बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 3 3 ज़ार 9, तो 3 बचेगा और Q स्क्वायर बचेगा। तो एक चीज़ हम करते हैं, यहाँ देखो 3 को रखते हैं और ये 3Q स्क्वायर को हम m लेट कर लेते हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन ने कहा है कि सम इंटीजर m, तो m कोई भी इंटीजर हो सकता है और इसके जगह हम m कैसे लिख सकते हैं। देखो देखो हमें क्यों नहीं पता है तो उसको स्क्वायर करेंगे तब भी नहीं पता चलेगा क्यू कितना है, और स्क्वायर करके जितना भी होगा उसके साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तब भी नहीं पता चलेगा कि कितना हुआ, तो हमें पता नहीं है ये टोटल मिला के कितना होता है। तो इसीलिए हमें m भी नहीं पता होता है, तो इसीलिए इसके जगह हमने m बिठा दिया, क्योंकि 3Q स्क्वायर भी नहीं पता हमें, m भी नहीं पता, तो हमने पकड़ लिया कि 3Q स्क्वायर और m एक ही समान है। क्योंकि पता नहीं है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब गाइस ये हुआ 0 बिठा के r की वैल्यू, अब हम r की वैल्यू 1 लगाएंगे, तो लिख लेते हैं व्हेन r इक्वल 1। तो गाइस लिख लिया व्हेन r इक्वल 1, मतलब रिमाइंडर अब 1 लगाएंगे। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा है a इक्वल बी क्यू प्लस आर, तो इसी फॉर्मूला में लगाएंगे। तो a इक्वल बी क्यू, बी कितना है b 3 है तो 3 और q की जगह q प्लस r कितना है 1 है। अब देखो गाइस हमें स्क्वायर को 3m और 3m प्लस 1 शो करना है, तो हम दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हैं, a स्क्वायर और 3Q प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर जैसे है वैसे ही रहेगा, और ये देखो इसको हम a पकड़ लेंगे और इसको हम b पकड़ लेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला में ये आ गया, तो हम इसको हम a प्लस बी फार्मूला में हम तोड़ देंगे। देखो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है, a स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हम a स्क्वायर लिख लेते हैं 3Q स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर मतलब 3Q स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 फार्मूला का है, a मतलब 3Q 2ab, b कितना है b 1 है, 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर। अगर गाइस फार्मूला किसी को पता नहीं है तो मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ, ये है गाइस फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर किसी को याद नहीं है तो सीख लेना। अब देखो गाइस इनको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेता हूँ, a स्क्वायर को a स्क्वायर रखा और 3Q होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर मतलब 3 3 ज़ार 9 और Q स्क्वायर मतलब Q स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ार 6 एंड Q, 2 3 ज़ार 6, 6 1 ज़ार 6 और साथ में Q है, Q लिख लिया, उसके बाद प्लस है 1 स्क्वायर मतलब 1। अब गाइस देखो हमें शो क्या करना है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर की स्क्वायर को, तो इसीलिए स्क्वायर किया था, स्क्वायर को हमें शो करना है 3m प्लस 1 और 3m, तो हमें ये नहीं शो करना है, तो 3m शो करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा, देखो कैसे 3 3 ज़ार 9 होता है, तो यहाँ अंदर एक 3 रह जाएगा और Q स्क्वायर साथ है, Q स्क्वायर रहो और प्लस 3 2 ज़ार 6 होता है, तो 2 रख दिया और साथ में Q है Q, और बाहर प्लस 1 रखना है तो वहाँ बाहर प्लस 1 रख लिया, मतलब इन दोनों से हमने कॉमन लिया, 1 को बाहर छोड़ दिया। अब देखो a स्क्वायर इक्वल 3 लिख लिया और यहाँ देखो हम इन सब के जगह क्या लिखेंगे, m लिखेंगे, तो यहाँ पे 3m लिख लेते हैं, 3 इन सब के जगह m लिख लेते हैं प्लस 1। अब गाइज इसको हम m कैसे लिख लिया इन सब के जगह, देखो
क्यू स्क्वायर हमें नहीं पता, मतलब क्यू हमें नहीं पता तो स्क्वायर कैसे पता चलेगा। तो उसके साथ स्क्वायर करके जितना हुआ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी नहीं पता चलेगा कितना होगा। उसके बाद क्यू तो हमें पता भी नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी पता नहीं चलेगा, और इनके साथ ये भी प्लस करेंगे तो भी पता नहीं चलेगा। अल्टीमेटली यहाँ कितना है हमें पता नहीं है, और m भी पता नहीं है, तो इन सब के जगह हम m लिख सकते हैं। हम ऐसे पकड़ लिया कि m और ये एक ही समान है तो लिख लिया। तो देखो गाइज ये m प्लस 3m+1 शो हो गया। अब हम r की जगह 2 बिठा के करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो गाइज लिख लिया व्हेन r इक्वल 2। तो इसको हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा में पुट करते हैं। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या है, a इक्वल बी क्यू प्लस आर। तो गाइज यहाँ a रखते हैं, b कितना है, b है 3, तो b की जगह हम 3 बिठाएंगे और q की जगह q प्लस r इस पर कितना है 2। तो गाइज हमें शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर की स्क्वायर को इस फॉर्म में, तो इसीलिए हम इस पॉजिटिव इंटीजर, हमने a को तो लेट किया था पॉजिटिव इंटीजर, तो इसको हम स्क्वायर कर लेते हैं। अगर स्क्वायर इसको करेंगे तो उस पर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में इक्वल है ना, तो एक साइड में बढ़ाएंगे तो दूसरे साइड भी बढ़ाना पड़ेगा। अभी इन साइड में भी स्क्वायर कर दिया। अब ये इसी फॉर्मूला में लिख लेंगे, देखो कैसे, ए स्क्वायर इक्वल, इसको ए पकड़ेंगे, इसको बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 3q होल स्क्वायर प्लस 2ab, ए मतलब 3q और बी मतलब 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर इक्वल 3q होल स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, और q स्क्वायर मतलब q स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, q साथ में है q प्लस 2 स्क्वायर मतलब 4। अब गाइस हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है, क्वेश्चन में देख लो 3m+1 और 3m, तो ये नहीं शो करना है, तो इसीलिए हम उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना देंगे। देखो यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, और 3 कॉमन लेने से पहले इस 4 को हम 3+1 लिख लेंगे, क्योंकि देखो हमें अगर 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉमन नहीं आएगा और ये 4 रह जाएगा, और हमें 4 शो नहीं करना है, यहाँ लास्ट में 1 रखना है या तो 3m ही रखना है। तो इसको हम 3+1 लिख लेंगे, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को हम 3+1 लिख सकते हैं। अब गाइस देखो ए स्क्वायर इक्वल, यहाँ से इन तीनों में से 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लिया तो यह बचा 3 3 ज़ा 9 q स्क्वायर प्लस 3 4 ज़ा 12, तो 4 बचा और q बचा प्लस 3 निकल गया तो 3 1 ज़ा 3 होता है, तो 1 बचा और बाहर +1 है, +1 लिख लिया। अब गैस इन सब के जगह हम m लिख सकते हैं, क्योंकि देखो q हमें नहीं पता, तो स्क्वायर करके 3 मल्टीप्लाई करके कितना होगा वो भी नहीं पता होगा, बाद में 4q ऐड करेंगे तो भी नहीं पता होगा, बाद में 1 ऐड करेंगे तो भी नहीं पता होगा, और हमें m भी नहीं पता है, तो इन सब के जगह हम m लिख लेंगे। देखो ए स्क्वायर इक्वल 3, इन सब की जगह m प्लस 1। तो गाइज ये हो गया। तो हमें क्वेश्चन ने कहा था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर की स्क्वायर को शो करो 3m+1 मतलब 3m और 3m+1 फॉर्म में शो करना है। तो हमने पॉजिटिव इंटीजर a पकड़ा और इसकी स्क्वायर को 3m शो करा और 3m+1 शो करा और 3m+1 शो करा, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने शो कर दिया। तो यही था, तो हम लिख लेंगे। देखो क्वेश्चन ने भी कहा था यही, एक बार क्वेश्चन को देख लो। ये देखो, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m+1, तो हमने शो कर दिया। तो गाइज यहाँ एक बार लिख लेते हैं, क्वेश्चन ने जो कहा था हेडलाइन लिख लेते हैं कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ फॉर्म 3m और 3m+1, हमने शो जो करा है वही लिख लेंगे। तो गाइज देखो यह लिख लिया, देयरफॉर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m+1। तो क्वेश्चन ने ये हमें शो करने के लिए कहा था, तो हमने शो कर दिया और लिख लिया कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर 3m और 3m+1 फॉर्म में होता है। तो गाइज ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीख लेना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अब गाइज क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है। तो गाइज ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 की जैसे ही है, उसमें स्क्वायर को हमें कुछ ऐसा फॉर्म में दिखाना था, इस पर हमें क्यूब को दिखाना है 9m+1 और 9m+8 फॉर्म में। तो देख लेते हैं क्वेश्चन अच्छे से क्या कहा है।
use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m 9m plus 1 और 9m plus 8। तो गाइस क्वेश्चन ने कहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब को हमें शो करना है 9m 9m plus 1 और 9m plus 8 फॉर्म में। तो इसीलिए गाइस इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए हमें क्यूब की फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, a प्लस बी होल क्यूब का। तो यहाँ लिख के रख दिया, वो आगे यूज़ होगा। तो आइए करते हैं, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को हम लेट कर लेते हैं और इसी को हम 9m 9m plus 1 और 9m plus 8 फॉर्म में शो कर देंगे, जैसे कि हमने क्वेश्चन 4 में भी किया था। देखो गाइस हमने लेट कर लिया, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। देखो गाइस ये हम लेट कहाँ से करा है, जिसको हमें शो करना पड़ता है उसी को हम लेट करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन 4 में भी किया था, क्वेश्चन 2 में भी किया था। ये देखो पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म, तो हमने लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, उसी पॉजिटिव इंटीजर को हमने ए पकड़ लिया और इसी को हम इस फॉर्म में शो करेंगे। अब देखो गाइस यहाँ बी की जगह कितना है, 9 है, मतलब ये यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा यूज़ करके करेंगे ना। यूक्लिड डिवीज़न लेमा का फॉर्मूला क्या है, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, ये है ना फॉर्मूला। तो ए तो हमने पॉजिटिव इंटीजर को पकड़ा और बी क्या है, यहाँ बी यहाँ दिया हुआ होता है। देखो बी क्यू प्लस आर, क्यू की जगह एम दिया हुआ है तो बी की जगह 9 दिया हुआ है, तो यहाँ बी कितना होगा, बी होगा देखो गाइज 9 होगा। तो हम देखो गाइज हमने 2 और 4 जैसे किया था कि हमने अगर बी 9 पकड़ा तो आर 8 तक होगा उन दोनों क्वेश्चन के हिसाब से। तो यहाँ गाइज हम बी को 9 नहीं पकड़ेंगे, अगर 9 पकड़ के करेंगे तो आर हमें 0 से लेके 8 तक पकड़ना पड़ेगा, मतलब ये आर की जगह 0 से लेके 8 तक बिठाना पड़ेगा, तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम बी को क्या पकड़ेंगे, वेयर, देखो बी को हम 3 पकड़ लेते हैं। क्यों 3 पकड़ा है गाइज, देखो हमें शो करना है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर 9m 9m plus 1 9m plus 8, मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को हमें शो करना है 9। हमें वैसे नॉर्मल नंबर को 9m plus 1 9m plus 8 नहीं शो करना है क्यूब को, इसीलिए हम 3 का क्यूब 27 मिल जा रहा है, तो 9 तो ऑब्वियसली मिलेगा ही, मल्टीपल में 9 आएगा, तो हमें 9 तक लेट नहीं करना पड़ेगा, हमें बी को 3 ही रखने से हो जाएगा। देखो कैसे, अगर बी 3 हुआ है तो आर कितना होगा, आर होगा 0 से बड़ा लेकिन बी से छोटा। ये मैंने क्वेश्चन 4 में अच्छे से समझाया था, बी से आर क्यूब छोटा होता है। तो देखो अगर बी से छोटा हुआ आर और 0 से बड़ा और इक्वल हुआ तो आर क्या क्या हो सकता है, आर का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होगा, 0 हो सकता, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता क्योंकि बी का वैल्यू 3 है, बी से छोटा होना पड़ता है, तो छोटा 2 तक होगा। तो अब गाइस देखो हम इसी फॉर्मूला पे हम आर की जगह 0 1 2 बिठा के 3 ही बार करेंगे और जो हमें शो करना था वो शो हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ लिख लेते हैं व्हेन आर इक्वल 0, व्हेन आर इक्वल 0, तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा ए इक्वल बी क्यू प्लस आर यहाँ बिठाएंगे और उसी फॉर्मूला पे आर की जगह 0 बिठाएंगे। देखो बी क्यू, फॉर्मूला को एक बार लिख लेते हैं, बी क्यू प्लस आर, तो ए इक्वल बी क्यू, बी मतलब कितना है गाइस, देखो बी 3 है तो 3 लिख लिया और क्यू की जगह क्यू प्लस आर की जगह इस बार 0। अब देखो गाइस ए इक्वल 3 क्यू ही होगा, आर की जगह 0 है ना, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता इसीलिए 3 क्यू लिख लिया। अब गाइस हमें शो करना है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर की क्यूब को 9m 9m plus 1 और 9m plus 8 फॉर्म में क्यूब को। तो हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर पकड़ा ए, तो उसी का क्यूब को ही तो हम शो करेंगे ना, तो इसलिए इसको क्यूब कर दिया, तो इस साइड को क्यूब किया तो दूसरे साइड को भी क्यूब करना पड़ेगा क्योंकि बीच में इक्वल है, इक्वल होता है तो दोनों साइड को इक्वली बढ़ाना पड़ेगा। अब गाइस ए क्यूब को तो ए क्यूब ही रखना पड़ेगा और 3 क्यूब मतलब कितना होता है, 27 होता है, और क्यू क्यूब मतलब क्यू क्यूब ही रखना पड़ेगा। अभी हमें 27 नहीं शो करना है, हमें 9m शो करना है। तो देखो ए क्यूब इक्वल, तो यहाँ से कितना कॉमन लेने से 9m होगा, तो देखो यहाँ हम 9 कॉमन ले लेते हैं और 3 अंदर बचेगा, 3 9 27 और क्यू क्यूब साथ में है उसको रख देते हैं। अब देखो गाइस हम ए क्यूब को रखेंगे और 9m हमें शो करना था, तो इसलिए हमने यहाँ से 9 को कॉमन ले लिया, तो 9 लिख लेंगे और इसके जगह हम क्या लिखेंगे, m लिख लेंगे क्योंकि हमें 9m शो करना था। और
m हम कैसे लिख सकते हैं, देखो गाइस q हमें नहीं पता है, तो इसलिए q का क्यूब करेंगे तो भी नहीं पता चलेगा, और उसके साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो भी नहीं पता चलेगा, इसलिए हमने पकड़ लिया इन सब को मिला के m होगा, क्योंकि m भी हमें नहीं पता। तो ये हो गया, देखो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर क्या है, a है, उसका क्यूब 9m फॉर्म में है, जो क्वेश्चन ने कहा था हमने दिखा दिया। अब r की जगह 1 पकड़ के करते हैं, लिख लेते हैं व्हेन r इक्वल 1, तो लिख लिया गाइज व्हेन r इक्वल 1, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा पे हम r की वैल्यू 1 लगाएंगे तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्मूला भी लिख लिया, और a इक्वल b कितना है 3, q प्लस r 1 है, और हमें गाइज देखो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब को इन तीनों फॉर्म में दिखाना है, तो इसीलिए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a है ना, हमने a लेट किया था, इसीलिए a को हम क्यूब कर देंगे, तो इसको हम क्यूब करेंगे तो उसकी इक्वल की उस पर जो रहेगा उसको भी हमें क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में इक्वल है ना। अब देखो a क्यूब को a क्यूब ही रखेंगे और इसको इस फॉर्मूला में तोड़ देंगे, a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला में, तो a क्यूब मतलब 3 क्यूब, 3 क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 1 क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस थ्राइस ए बी, a मतलब 3 क्यूब थ्राइस ए बी, b मतलब कितना है 1 है, थ्राइस ए बी इंटू ए प्लस बी, ए मतलब 3 क्यू प्लस बी मतलब 1। अब इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ए क्यूब इक्वल 3 क्यूब मतलब 27, और क्यू क्यूब मतलब क्यू क्यूब है, प्लस 1 क्यूब मतलब 1 है, और इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 3 ज़ा 9, 9 इंटू 1 9 क्यू इंटू 3 क्यू प्लस 1, फिर से इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, ए क्यूब इक्वल 27 क्यू क्यूब प्लस 1, और प्लस 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 होगा, 9 3 ज़ा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 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 9 क्यू 1 ज़ा 9 क्यू। अब गाइज इसको सजाना पड़ेगा हमें, ए क्यूब इक्वल क्यूब वाले को फर्स्ट 27 क्यू क्यूब, और स्क्वायर वाले को सेकंड 27 क्यू स्क्वायर, उसके बाद क्यू वाले को प्लस 9 क्यू, प्लस उसके बाद कांस्टेंट टर्म जो है 1, उसको हम लास्ट में लिखेंगे, सजा लिया। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, कितना कॉमन लेना है, हमें 9 कॉमन लेना है, क्योंकि हमें 9m शो करना है, तो देखो 9 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेंगे, ए क्यूब को ए क्यूब रखा, और 9 कॉमन लेने से क्या क्या होता है, देखो यहाँ से 9 निकल आएगा, तो 9 3 ज़ा 27 होता है, तो 3 बचेगा और क्यू क्यूब बचेगा, उसके बाद प्लस है प्लस, यहाँ से भी 9 चला आएगा तो यहाँ भी 3 बचेगा, 9 3 ज़ा 27, क्यू स्क्वायर को क्यू स्क्वायर रखेंगे, प्लस यहाँ से 9 चला आएगा तो ओनली क्यू बचेगा, और प्लस 1 है, प्लस 1 रख लेते हैं। अब देखो गाइस, ए क्यूब तो रखेंगे जैसे है वैसे, और 9 की जगह 9 लिखेंगे, और इन सब के जगह हम क्या लिखेंगे, m लिखेंगे, प्लस 1 है 1 रख दिया। अब गाइस इन सब की जगह हम m कैसे लिखा, तो m लिखने से हमारा जो शो करना है वो भी हो रहा है, और हमें क्यों नहीं पता होता है तो उसका मल्टीपल करके स्क्वायर करके जो होगा वो भी नहीं पता होगा, इसीलिए हमने इन सब के जगह m लिख दिया, क्योंकि m भी हमें नहीं पता है। अब देखो हमारा जो शो करना था वो भी हुआ, 9m प्लस 1, मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब, तो क्यूब करा, क्यूब को हमने 9m प्लस 1 फॉर्मेट में शो कर दिया। अब आइए r की वैल्यू 2 पकड़ के करते हैं, तो गाइज लिख लिया व्हेन r इक्वल 2, जब r 2 होगा तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा पे r की वैल्यू बिठाएंगे, तो यहाँ लिख लिया यूक्लिड डिवीज़न लेमा का फॉर्मूला, तो r की वैल्यू बिठाते हैं, देखो a इक्वल b कितना है, b 3 है, तो 3 लिख लिया, q प्लस r इस बार 2 है। अब गाइज हमें कोई भी पॉजिटिव इंटीजर की क्यूब को हमें 9m प्लस 1 9m प्लस 8 शो करना है, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को हमने a पकड़ा था तो a की क्यूब कर लेते हैं, और a को क्यूब करेंगे तो उसकी उस पर इक्वल के उस पर जो रहेगा उसको भी क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में इक्वल है ना, अगर एक साइड को क्यूब करेंगे दूसरा साइड को भी इक्वली हमें बढ़ाना पड़ेगा। अब a क्यूब को a क्यूब रख लेते हैं, और इसको a प्लस बी होल क्यूब की फॉर्मूला में तोड़ देते हैं, ये जो फॉर्मूला है इसमें, अगर गाइस नहीं पता हो तो सीख लेना। a क्यूब मतलब 3 क्यू क्यूब
ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 2 क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ए बी, ए मतलब 3 क्यू, बी मतलब 2, थ्राइस ए बी इंटू ए प्लस बी, ए मतलब 3 क्यू, बी मतलब 2। अब इनको सॉल्व करते हैं। ए क्यूब इक्वल 3 क्यूब मतलब 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई हुआ, और क्यू क्यूब मतलब क्यू क्यूब, प्लस 2 क्यूब मतलब 8, और प्लस 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, क्यू साथ में है क्यू, इंटू 3 क्यू प्लस 2। अब गाइस फिर से ये ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। ए क्यूब को रखा और ये जैसे है वैसे ही रखेंगे, 27 क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस, अब गाइस ये जो 18 क्यू है इससे इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 इंटू 3 54 होता है, और क्यू 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 स्क्वायर होगा, ये प्लस 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 होगा, 18 2 ज़ार 36, और क्यू साथ में है क्यू लिख लिया। अब इनसे कॉमन लेंगे। देखो गाइस, सॉरी गाइस, कॉमन लेने से पहले एक चीज़ करना पड़ेगा, हमें इसको अरेंज करना पड़ेगा। ए क्यूब इक्वल, तो क्यूब वाला फर्स्ट में 27 क्यू क्यूब, उसके बाद स्क्वायर वाला प्लस 54 क्यू स्क्वायर, उसके बाद ओनली क्यू वाला 36 क्यू, उसके बाद कांस्टेंट टर्म 8। अब इसका सजाना हो गया। अब इनसे हम कॉमन ले लेंगे। ए क्यूब इक्वल, देखो गाइस कॉमन हमें क्या लेना है, कॉमन हमें 9 लेना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 शो करना है, इसीलिए हम 9 कॉमन ले लेंगे। देखो यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 9 3 ज़ार 27, तो 3 बचा, और क्यू क्यूब बचा, प्लस 54 से 9 चला जाएगा तो कितना होगा, 9 6 ज़ार 54 होता है, तो 6 बचेगा, और क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर रहेगा प्लस। अब 36 से 9 निकाल लेंगे तो कितना होगा, 9 4 ज़ार 36, तो 4 बचेगा और क्यू भी बचेगा, और प्लस 8 बाहर रख देते हैं क्योंकि हमें 9m प्लस 8 शो करना है। तो अभी एक क्यूब लिख लेते हैं और 9 की जगह 9 लिख लेते हैं। अब गाइस इन सब की जगह हम क्या लिखेंगे, m लिख लेंगे। क्यों लिखेंगे, हम पहले से भी ये समझा के आ रहा है कि देखो हमें क्यू नहीं पता है, तो क्यू का स्क्वायर भी नहीं पता होगा, क्यूब भी नहीं पता होगा, उसके साथ 3 6 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो भी नहीं पता होगा, उसके बाद सबको ऐड करेंगे तो भी नहीं पता होगा, इसीलिए हम इन सब को मिला के m लिख लिया, क्योंकि m भी हमें नहीं पता। हमने सोच लिया कि इन सब को जितना भी होगा m उतना ही होगा, और उसके बाद प्लस 8 है, प्लस 8 लिख लिया। अब गाइज यहाँ ख़त्म हुआ है। कैसे ख़त्म हुआ है, देखो गाइज हमें क्वेश्चन ने कहा है कि ये देखो क्वेश्चन, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर की क्यूब को हमें शो करना है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 फॉर्म में। तो हमने क्या किया, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को हमने a पकड़ लिया और उसकी क्यूब को हमने 9m शो किया, 9m प्लस 1 शो किया और 9m प्लस 8 शो किया, तो हो गया। तो हम एक बार लिख लेते हैं, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर की क्यूब 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 फॉर्म में होता है। तो देखो गाइज लिख लिया, देयरफॉर क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, जो हो यहाँ पे शो किया है। ये देखो 9m प्लस 1 9m प्लस 8। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 की सल्यूशन। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और गाइज इस बुक का जितना भी चैप्टर रहेगा सबका सल्यूशन वीडियोस की लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देता रहूँगा, आप लोग देखते रहिएगा। थैंक यू।